दोस्तों मैं देखने बैठ गया वेब सीरीज़ राख। और ये जो मैं ट्रेलर देखने के बाद भी कह चुका हूँ प्राइम वीडियो पर, मैंने जब इसका ट्रेलर देखा था तो बचपन की एक भयानक याद ताज़ा हो गई थी। ये रंगा बिल्ला एक हम बच्चों के लिए एक बहुत भयानक से कैरेक्टर हो गए थे। सही में राक्षसी थे ये। अ, इस सीरीज का जो 8वां एपिसोड है जिसमें साहिल अरोड़ा और सुमन अरोड़ा, ये जो दो बच्चे किडनैप किए गए हैं, विवान शर्मा और अंशुल चौहान ने ये रोल किए हैं और बहुत अच्छे ढंग से भाई बहन की केमिस्ट्री बॉन्डिंग है। द स्टैंड आउट पार्ट फॉर मी ऑफ कोर्स वो एक ट्रेजेडी तो है ही, बहुत दिल दहलाने वाली, लेकिन ये भी था कि दोनों भाई बहन कितनी बहादुरी से इन दो राक्षसों से लड़ते हैं और एटलीस्ट 2 पॉइंट पर उन्हें ओवर पावर भी कर लेते हैं, फिर जो भी होता है धोखे से। तो वही वाली बातें कि फिर वही होता है कि आप सोचते रह जाते हो कि काश ये दोनों भाई बहन वो रेस ही लगा देते रेडियो स्टेशन तक, तो ये भयानक घटना शायद न होती, ये दोनों राक्षस क्यों आ गए उनकी ज़िंदगी में। पर जो भी शुरू होता है ये वेब सीरीज़ वहाँ से कि साहिल और सुमन को जाना है रेडियो स्टेशन पे, सुमन के गाने का प्रोग्राम है और दोनों जाते हैं और मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा बैठे हुए हैं शाम में अपना डिनर विनर लेके कि भाई अब बेटी का गाना सुनने को मिलेगा रेडियो पे, और उसका गाना नहीं होता है। तब इन्हें पता चलता है कि बच्चे तो रेडियो स्टेशन पहुंचे ही नहीं हैं, क्या हुआ है। और तब ये कैरेक्टर आ जाता है बीच में, एसआई जयप्रकाश, जो बहुत अच्छे ढंग से निभाया है अली फजल ने। और कैसे उस ज़माने में अगेन जब इंटरनेट नहीं है, मीडिया नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उस ज़माने में फोरेंसिक्स वगैरह जब नया नया आ ही रहा था सिस्टम, फोरेंसिक वगैरह की मदद से कैसे में ट्रैक किया जाता है, कैसे एक क्लू के बाद एक क्लू मिलता है, कुछ हेल्पफुल मीडिया वाले कुछ क्लूज बताते हैं, तो कैसे इनको दोनों को ट्रैक किया जाता है और ये कैसे दोनों भयानक लेवल के साइको हैं। ऑफ कोर्स इसमें नाम बदल दिए गए हैं, बब्बू और रज्जो। रज्जो का रोल किया रमनदीप यादव ने और बाबू का रोल किया है आकाश मखीजा ने, और दोनों ने बॉस बिल्कुल मतलब ज़बरदस्त साइको लेवल टाइप एक्टिंग की है। ख़ासतौर से आकाश मखीजा ने वो बिल्कुल घुस गए हैं उस साइको, डिटरमाइंड साइको के रोल में। और हल्की सी एक रियलिटी डायरेक्टर ने ये भी दिखा दी, प्रसिद्ध रॉय ने, कि ये जो दिखाया जाता है ना कि भाई समाज का वातावरण और ये वही जो ह्यूमन राइट्स वाले आके कूदते हैं ना ऐसे बंदरों की रक्षा के लिए, इसमें क्लियर दिखा दिया है कि साला बचपन से ये आदमी एकदम खिसका हुआ था, कैसे अपने स्कूल में एक बच्चे को मधुमक्खियों से ट्रैप करके वो मरवाता है। मतलब इस टाइप की चीज़ें हैं। तो कमज़ोर दिल के लोगों के लिए सीरीज़ बिल्कुल नहीं है। मैंने रात भर देखी, मैं हिला हुआ था। एक लेवल पे मैं ये सोच रहा था कि यार इतनी हिला देने वाली डिप्रेसिंग कंटेंट मैं क्यों देखूं। फिर मुझे लगा कि यार ये भी चीज़ें हुई हैं जिनको दिखाया जाना चाहिए, और कैसे जिस पुलिस को हम गालियां देते रहते हैं उसने कैसे इन लोगों को ट्रैक किया, कैसे जो पुलिस वाला डिटरमाइंड है वही बेचारा सस्पेंड हो रहा है। तो कैसे कहानी 7-8 दिन पहले भी ये एक और बच्चे को मार के आए हैं, उस टाइप की चीज़ें दिखाई गई हैं। और कहानी बॉम्बे, आगरा, सोनीपत, दिल्ली, इन सब शहरों में घूमती है और कैसे इनको पकड़ा जाता है फाइनली, वो भी दिखाया गया है। तो एक हमारे 30 आई थिंक 1978 में हुई थी ये घटना, तो ऑलमोस्ट 50 साल पुरानी एक घटना पर ये वेब सीरीज़ है, पर देखने लायक है।